ABC Limited has following book value capital structure: equity share capital 40 lakh, preference share 10 lakh और debenture 30 lakh. The equity share sales at rupees 20 per share. The expected dividend is 2 per share. Growth rate 5%. Tax rate 35%. Using book value weight, compute the WACC of the capital based on existing capital structure. तीन सोर्स है हमारे पास, इक्विटी, प्रेफरेंस और डिबेंचर. तो सबसे पहले तो केई, केपी, केडी कैलकुलेट करते हैं. केई का फॉर्मूला होता है D1 डिवाइडेड बाय नेट प्रोसीड मल्टीप्लाई बाय 100 प्लस ग्रोथ रेट. यहां पर हमें एक्सपेक्टेड डिविडेंड पर शेयर दे रखा है 2, एक शेयर की सेलिंग प्राइस दे रखी है 20 मल्टीप्लाई बाय 100 प्लस 5%, KE 15%. सेकेंड कैलकुलेट करते हैं KP. परपेचुअल है, फॉर्मूला लगेगा प्रेफरेंस डिविडेंड डिवाइडेड बाय नेट प्रोसीड मल्टीप्लाई बाय 100. प्रेफरेंस शेयर की फेस वैल्यू नहीं दे रखी है तो हम एक प्रेफरेंस शेयर की फेस वैल्यू 100 रुपये मान लेते हैं. डिविडेंड की रेट 11.5, तो प्रेफरेंस डिविडेंड 11.5, नेट प्रोसीड में फेस वैल्यू क्योंकि और कुछ दिया हुआ नहीं है, मल्टीप्लाई बाय 100, प्रेफरेंस डिविडेंड की कॉस्ट हो जाएगी, प्रेफरेंस शेयर की कॉस्ट हो जाएगी 11.5%. तीसरा सोर्स दे रखा है डिबेंचर. डिबेंचर परपेचुअल है, टाइम पीरियड नहीं दे रखा है, फॉर्मूला होगा इंटरेस्ट 1 - T डिवाइडेड बाय नेट प्रोसीड मल्टीप्लाई बाय 100. फेस वैल्यू 100 रुपये मान लेते. एक डिबेंचर की रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है तो इंटरेस्ट हो गया 10. 1 - टैक्स की रेट आपको क्वेश्चन में दे रखी है 35%, 0.35 डिवाइडेड बाय फेस वैल्यू को ही नेट प्रोसीड मानेंगे क्योंकि कुछ दिया हुआ नहीं है, तो KD हो जाएगी 6.5%. Now we calculate WACC. Calculation of WACC. Source, amount, weight, cost, weighted average cost. सोर्स में हम लिखेंगे इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, डिबेंचर. इक्विटी शेयर 40 लाख, प्रेफरेंस शेयर 10 लाख और डिबेंचर 30 लाख. टोटल 80 लाख. वेटेज करें तो 0.50, 10 डिवाइडेड बाय 80 0.125 और 30 डिवाइडेड बाय 80 0.375. वेट की टोटल ऑलवेज 1. इक्विटी की कॉस्ट 15%, 11.5% KP, 6.5% डिबेंचर, 7.5%, 0.125 मल्टीप्लाई बाय 11.5, 1.4375%, 0.375 multiply by 6.5, 2.4375% plus 1.4375 plus 7.5, 11.375% is WACC. B point. Compute new WACC if the company raise an additional debt of rupees 20 lakh by issuing 12% debenture at par 100, resulting in increasing the expectation on equity dividend 2.4 per share, growth rate unchanged and fall in market price 16 rupees per share. वापस से हमें रिवाइज WACC निकालना है. पहले 3 सोर्स से अब 4 सोर्स हो जाएंगे. रिवाइज KE चेंज हो जाएगी. KE का फॉर्मूला D1. अब एक्सपेक्टेड डिविडेंड पर शेयर होगा 2.4. अब नेट प्रॉफिट होगी 16 रुपये जो नई प्राइस दे रखी इक्विटी की, मल्टीप्लाई बाय 100 प्लस ग्रोथ रेट उतनी रहेगी 5%. 2.4 डिवाइडेड बाय 16 और जो आएगा 15% उसमें 5% जोड़ेंगे तो KE हो जाएगी 20%. KP सेम वही जो पहले थी वही रहेगी. जो पुराने वाले डिवेंचर हैं जिसकी कॉस्ट 10% है, 10% डिबेंचर की कॉस्ट सेम रहेगी.
6.5%। और ये जो नए डिबेंचर इशू कर रहे हैं जिस पर रेट ऑफ इंटरेस्ट 12% है, इसकी केडी हमें कैलकुलेट करनी पड़ेगी। 12% डिबेंचर, 12 1 माइनस 0.35। नए डिबेंचर पर रेट ऑफ इंटरेस्ट 12% है, एक शेयर की फेस वैल्यू 100 रुपये, तो इंटरेस्ट पर डिबेंचर 12, 1 माइनस 0.35। फेस वैल्यू कोई नेट प्रॉफिट मानेंगे क्योंकि डिटेल कुछ भी नहीं है। 12 मल्टीप्लाई बाय 0.65 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 100, 7.8% KD। कैलकुलेशन ऑफ रिवाइज्ड WACC। अब यहाँ सोर्स में 4 सोर्स हो जाएंगे। सोर्स, अमाउंट, वेट, कॉस्ट, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। सोर्स में इक्विटी शेयर्स कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, 10% डिबेंचर और 12% डिबेंचर जो नए डिबेंचर हमने इशू किए। इक्विटी शेयर का अमाउंट है 40 लाख, प्रेफरेंस का 10 लाख, पुराने वाले जो डिबेंचर है उनकी वैल्यू है 30 लाख और नए डिबेंचर हम इशू कर रहे हैं 20 लाख के, 20 लाख, सबकी टोटल मिलाकर 1 करोड़। वेटेज 0.40, 0.10, 0.30, 0.20, टोटल वेटेज 1। इक्विटी की अब रिवाइज कॉस्ट हो गई आपके 20%, 20%। प्रेफरेंस की कॉस्ट 11.5%, पुराने डिबेंचर की कॉस्ट 6.5%, नए डिबेंचर की कॉस्ट 7.8%। 0.4 मल्टीप्लाई बाय 20, 8%, 1.15%। 0.3 मल्टीप्लाई बाय 6.5, 1.95%। और 7.8 मल्टीप्लाई बाय 0.2, 1.56%। 8 प्लस 1.15 प्लस 1.95 प्लस 1.56, टोटल 12.66%। It is revised WACC।